दफा का जिक्र है। दादाजी प्लीज, आप 70 दफा एक दफा का जिक्र करके सुना चुके हैं। अब मुझमें एक दफा का जिक्र सुनने की हिम्मत नहीं रही। तो जाओ, जाकर ऊपर सो जाओ। मुझे टीवी देखना है। तो देखो। मुझे हम देखना है। एक तो तुम्हारी उर्दू बहुत ही खराब है। हमको भी कहती हो, हम भी कहती हो, मुझे ये भी कहती हो। दादाजी, मैं हम चैनल की बात कर रही हूँ। हम उम्र, हम सफर, हम दर्द, हम राही, हम दोस्त, ये सब कुछ तो सुना था। ये हम चैनल नया लफ्ज है। दादाजी, ज्यादा भोले मत बने, सब पता है मुझे। अब जब मैं कॉफी बना के ला रही थी तो आप पूरी तरह खोए थे मेरे पास में। मैंने कुछ नहीं देखा क्या? वो तुम्हारी दादी बहिश्तन मेरी ज़ौजा मरहूमा की शक्ल उस बच्ची से बहुत हूबहू मिलती थी। क्या उसका नाम था? MWZ XYZ। आप जीक्यू की बात कर रहे हैं? जीक्यू? अरे तुम्हारी दादी हूबहू वैसी थी। अच्छा, मतलब दादी भी जवानी में माचिस थी? क्या? नहीं दादाजी, कुछ नहीं। दादाजी वो दूसरा वाला चैनल चला है ना, एपिसोड का आखिर चल रहा होगा। कल ही उसमें बेचारे हीरो का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। मर गया होगा। ये आजकल तुम्हारी हीरोइन जब तक 2-3 बार सफेद साड़ियां पहनकर ना आ जाएं, मुतमईन ही नहीं होती। दादाजी जल्दी चलाएं, मुझे सफेद साड़ी का नया वाला डिजाइन देखना है। अरे तो वो कौन सा आखिरी बार मरा होगा? आने वाले एपिसोड्स में कई बार मरेगा, मुख्तलिफ शक्लों में, फिर देख लेना। इससे अच्छा है कि मैं जाके सो ही जाऊं। हाँ तो जाओ, जाके सो जाओ। तो सुनो, जी दादाजी। एक कप कॉफी बना देना। जी दादाजी। और आधे घंटे के बाद एक कप चाय भी बना देना। जी दादाजी। और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे का दरवाजा खुला रखूंगा। डरना मत बिल्कुल। जी दादाजी। मैं सारी रात जागता रहूंगा और कमरे के सामने तुम्हारे टहलता रहूंगा। सुबह नाश्ता मुझे वक्त पर दे देना और इस बात का ख्याल। मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, सारे जम जाए तो बोलो फिर क्या हो हम। बस भी मसरूफ था, तुम सुनो। समझ में नहीं आता, लड़का उस लड़की का इम्तिहान ले रहा है या भवे फड़का फड़का के डरा रहा है। मैं कैसे हूँ तैमूर? एक तो उनकी फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैंने तो बहुत कोशिश की कि स्टार+ लगा दूं जिससे अच्छे को नींद आ जाती है, लेकिन उन्होंने तो कवाली लगा दी जिससे अच्छे की नींद भाग जाती है। अब उनकी नजरों से बच के आऊं तो आऊं कैसे? यार फोन का चार्जर चाहिए, फोन की बैटरी डाउन हो रही है। फोन की भी और मेरी भी, दोनों को रिचार्ज होने की बहुत जरूरत है। तुम्हें क्या जरूरत थी लापता होने की? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। अब तुम अंदर चुप बैठे रहो और मैं भुगतती रहूं एक दफा का जिक्र। हो गई ना गलती, अब क्या हो सकता है। मैं समझा मुझे घर में ना पाकर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो तो यहीं रुक गए। और हमें वैसे भी इस झूठ को निभाना लाजमी हो गया, वरना बड़ी मार पड़ेगी अब तो। हाँ, मैं करता हूँ ना कुछ, मैं कोई हाथ पे हाथ धरा थोड़ी बैठा हूँ। फिलहाल तो मैं तेल देख रहा हूँ और तेल की धार। मैं इतनी बड़ी मुसीबत को अकेले फेस कर रही हूँ और तुम बैठ के अपने शौक पूरे कर रहे हो। अब ये कोई वक्त है तेल लगाने का, वो भी धारी वाला। बाय द वे, ये धारी वाला कौन सा तेल होता है? मैंने तो कभी लाइनिंग वाला तेल नहीं सुना। हेलो तैमूर? हेलो
फोन बंद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी मासूम सूरत ऐसा नहीं कर सकती। खैर, मासूम सूरत तो ज़ौजा मोहतरमा की भी थी। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। नहीं। हेलो, हाँ दादाजी, सलाम वालेकुम। मैं तो वो, हाँ, चित्राल में हूँ मैं। हाँ जी, हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ मैं चित्राल में क्या कर रहा हूँ और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं। नालायक, नामाकूल। 4 दिन अभी शादी को हुए हैं और बीवी को अकेला छोड़कर शहर समाने के लिए निकल गया। तुझे उसके जज्बात का कोई एहसास नहीं? अगर वापस आकर कुछ ऐसा वैसा सुना तो? सुनो, ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन छुपाई भी नहीं जा सकती। दिल थाम के सुन अब। कितना रोमांटिक लग रहा है ना सारी कर। चुप, तुम्हें तो सहरी के वक्त भी रोमांटिक बातें सोचती है। और तुम्हें रोमांस के वक्त सारी सोचती है। वो कब जाएंगे तैमूर? हम कब तक यूं छुप छुप के मिला करेंगे? मैंने किया था आज दादा को फोन। उनको बताया कि उनके जिगरी दोस्त हमारे घर रहने आए, प्लीज आइए और उन्हें आगे संभालें। फिर क्या, मैंने फोन किया, दादा ने हेलो हेलो करके फोन ही रख दिया। जाहिर है आंखों देखी मक्खी कौन खाता है। खाते वक्त भी गंदी बात। स्टूपिड, मेरे कहने का मतलब है कि वो भी जान छुड़ा रहे थे। वो तो उनके बचपन के दोस्त है ना। रिजा, उन्हें बचपन में घर से नहीं निकाला गया। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि ये बुजुर्गवार अपने बेटे और बहू से झगड़कर और घर छोड़कर हमारे घर आए। मैंने आज फ़ोन किया था उनके घर। उनकी बहू तो बहुत खुश थी कि अच्छा है जान छूटी। हर बात पे एतराज़ कर करके और अपनी मरूमा ज़ौजा से मुकाबला करा करा के उन्होंने आंटी की नाक में दम करके रखा था। तो अपनी नाक कवर रखती। बेचारे दादाजी को इस तरह से। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे घर पे ना होने के बावजूद वो घर से जाने को तैयार ही नहीं। जाहिर है वो बेचारे घर जाके क्या करते, जहाँ ना उन्हें कोई पसंद करता है ना कोई रखना चाहता है। हेलो, कहाँ हो? मैं तैमूर, हम उनके साथ वो सब नहीं होने देंगे जो उनके घर वाले उनके साथ कर रहे हैं।
फिर क्या अपने घर रख लें? नहीं, कभी नहीं। हम उनके बेटे और बहू को समझाएंगे, तुम उनको यहाँ लेकर आना ताकि वो बहुत प्यार और इज्जत के साथ दादाजी को अपने साथ ले जाए। ख्याल तो नेक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं निकलूँगा कैसे? दादाजी तो हर वक्त 24 घंटे चौकीदार बन के हमारे कमरे के सामने बैठे हैं। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। ये तुम बार बार उस कमरे की तरफ क्यों जाती हो? वो दादाजी, मैं वो सफाई कर रही थी। नौकर क्या सारे मर गए? वो सारे अपने घरों में मरे, मेरा मतलब कि छुट्टी पे गए। तो जब वो वापस आ जाए तो फिर सफाई करवा लेना। वैसे भी वहाँ कौन रहता है? वहाँ रहता तो कोई नहीं, लेकिन रहने वाला है। हाँ, नानो आ रही है, इसीलिए सफाई करवा रही हूँ। आनो, तो चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प किए देता हूँ। नहीं दादाजी, आप वहाँ नहीं जा सकते। मेरी नानू पर्दे की सख्त पाबंद है। वो तो अच्छी बात है, और जब अंदर कोई रहता ही नहीं तो पर्दा कैसा? वो तो उस कमरे में नहीं जाती जहाँ कभी कोई मर्द गया हो या रहा हो। वो इतनी सख्त पाबंद है। तो अपने शौहर के साथ उनका गुजारा कैसे होता है? वो नानू ने शादी ही नहीं की। क्या? मेरा मतलब कि दूसरी शादी नहीं की। जब से नाना अब्बू फौत हुए, नानू ने किसी मर्द की शक्ल नहीं देखी, ना ही किसी मर्द ने नानू की शक्ल देखी है। बड़ी अजीम खातून है भाई। अजीम खातून तो पापा की पुप्पो का नाम था, नानू का नाम तो जीनत खातून है। मैं जाके स्टोर रूम की सफाई करती हूँ, जहाँ काफी अरसे से कोई मर्द नहीं गया। मैं जाके पूरा रद्दी कबाड़ काट निकालती हूँ। जाऊँ? एक तो इतने भारी हो गए तुम। अरे क्या भरा है इसमें? वो दादा, इसमें रद्दी, पुरानी अखबारें, पुरानी चीजें, पुरानी टूटी फूटी हुई चीजें, पुराने कपड़े, पुरानी अखबारें। एक मिनट। नहीं दादाजी, नहीं। भाई ये चप्पल बहुत पुरानी हो गई है, इसे मैं फेंकना चाहता हूँ। नहीं दादाजी, ये आप मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। अरे इसे कहाँ ले जा रही हो? मैं जाके इसको लॉन में फेंकूंगी, सुबह कबाड़ वाला के ले जाएगा। अरे लॉन में पड़ा पड़ा बुरा लगेगा, मुझे दो, मैं इसे बैकयार्ड में ले जाकर आग लगा देता हूँ। आग? हाँ, सारे मच्छर भी मर जाएंगे। वो दादाजी, वो नानू को धुएं से एलर्जी है। अरे नानू के आने से पहले धुआं खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता, मैं आग लगाने में एक्सपर्ट हूँ। दादाजी, इसमें तैमूर नहीं है, इसमें तैमूर की बहुत इंपॉर्टेंट फैन पड़ी। मैं जाके वो निकालती हूँ। समझ में नहीं आ रहा रिदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ? आगे कुआं है, पीछे खाई। ये तुम कहाँ फंस गए हो तैमूर? मैं तो तुम्हें कमरे में छोड़कर आई थी। हाँ, और मैं इस रूम में मजे लूट रहा हूँ। लेकिन वहाँ आगे कुआं और पीछे खाई नहीं है। सामने तो दरवाजा है और पीछे खिड़की। या अल्लाह, खिड़की? आइए रीजा बेटा, देखो तुम्हारी नानो आई है। नानो, आप अचानक?
अचानक? तुमने तो कहा था कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नानो मेरे कमरे में चलिए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, वो हम पहले शॉपिंग करने जाएंगे। शॉपिंग। नानो आते ही शॉपिंग? ये कैसे हो सकता है? अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। आपका रोजा तो होगा बहन जी। हाँ नानो, शॉपिंग के लिए शाम को चलेंगे। अभी अफ्तार का टाइम भी हो गया। आप मेरे कमरे में चलिए, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आइए, आए जल्दी। नानो की चाल से तो लगता है कि नानो का रोजा नहीं है। बहरहाल अफ्तार में शिरकत भी सवाब का काम है। हाय नानो, क्या सरप्राइज दिया आपने। पहले तो मैं आपको पहचानी नहीं, मैं समझी कोई अगरबत्ती बेचने वाली आई है। नानो, आपने स्लीवलेस ब्लाउजेस और साड़ी तो नहीं पहनी, वरना मैं दादा के सामने झूठी हो जाऊंगी। मैंने तो आपकी इतनी तारीफें की हुई है कि मेरी नानू चुप। इतना अच्छा शॉपिंग का मौका मिला था बाहर निकलने के लिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नानू से बातें करनी ना, अब करो। इसे कहाँ ले जा रही हो? वो दादाजी बाहर झाड़ने। क्यों? वो नानो को डस्ट एलर्जी है। अरे तो मुझसे कहा होता। मुझसे अच्छा कौन झाड़ता है? दादाजी मैं खुद कर लूंगी। अरे बेटा, तुम सारा दिन मेरा काम करती हो, मैं तुम्हारा इतना काम नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हुआ? दादाजी आपको इस उम्र में इस तरह काम करते हुए देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे बेटा, ये भी कोई काम है?